हेलो एंड वेलकम टू अवर फिजियोथेरेपी असेसमेंट क्लास। आज हम बात करेंगे बेसिक फिजियोथेरेपी असेसमेंट की। तो पहले मैं थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर सौरभ। आई एम अ फिजियोथेरेपी कंसल्टेंट एंड द फाउंडर ऑफ पीसी फॉर यू फिजियोथेरेपी एंड आई एम अ प्रोफेसर एट यूओटी यूनिवर्सिटी, जयपुर, राजस्थान। इसके अलावा हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, हमारा यूट्यूब का चैनल है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं फिजियोज के लिए, जहाँ पे हमारा डिस्कशन चलता है, एक दूसरे को बुक्स नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, एक दूसरे की हेल्प की जाती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात करते हैं डेमोग्राफिक डाटा। आपके पास असेसमेंट आता है तो सबसे पहले आपको डालना पड़ता है डेमोग्राफिक डाटा। तो उसमें सबसे पहले आप डालते हो नेम, फिर एज, फिर जेंडर, ऑक्यूपेशन। नेम नेम क्यों जरूरी है? नेम इसलिए जरूरी है सिर्फ कि आपको उसका डॉक्यूमेंटेशन करना है, तो आपको याद रहे ये कौन सा केस था। ठीक है, पेशेंट का नाम क्या था। एज क्यों जरूरी है? एज इसलिए, ये बैक हो गया। एज इसलिए जरूरी है कि एज स्पेसिफिक काफी सारे रीजंस होते हैं। किसी के अगर कुछ पेन हो रहा है तो हो सकता है उसके, अगर वो ओल्ड एज वाला पेशेंट है तो हो सकता है उसके कोई डिजेनरेटिव चेंजेस हो जिसकी वजह से उसके पेन हो रहा हो। और अगर कोई बच्चा है तो हो सकता है उसके डेवलपमेंटल डिले। जेंडर स्पेसिफिक भी होता है कि जैसे फीमेल्स में मीनोपॉज के बाद ऑस्टियोपोरोसिस बहुत कॉमन होता है, तो हो सकता है उनके ऑस्टियोपोरोटिक चेंजेस हों। ऑक्यूपेशन क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन आपको स्पेसिफिक लोड देता है। जैसे डेस्क जॉब जो करते हैं उनके लो बैक पे हमेशा लंबे टाइम तक सिटिंग रहती है, तो बहुत ज्यादा लोड रहता है, लंबी सिटिंग होती है, जिसकी वजह से उनके लो बैक पेन रहता है। उसके अलावा अपन बात करें तो एक्टिविटी स्टेटस से भी हो सकता है। जैसे कि कोई तो है जिसकी सैनिटरी लाइफस्टाइल है, बढ़िया जिंदगी मजे में कट रही है और कुछ नहीं खाता पीता सो जाता है, तो उसके क्या होगा? उसके कोई इंजरी होने के चांसेस तो कम है, क्योंकि वो ज्यादा भाग दौड़ कर ही नहीं ना। लेकिन उसके अर्ली डिजेनरेशन के चांसेस ज्यादा हैं, जिसकी वजह से उसको लो बैक पेन, सर्वाइकल पेन, ओबेसिटी खुद एक इतनी बड़ी बीमारियां हो सकती है। और जो विग्रेस एक्टिविटी करता है उसके इंजरी के चांसेस ज्यादा होते हैं। जैसे एथलीट्स होते हैं उनके, जैसे रनर्स नहीं हो गया, उनके लिगामेंट इंजरी के केसेस आपने बहुत देखे। ठीक है, अब एजुकेशनल स्टेटस का क्या फर्क पड़ता है? एजुकेशनल स्टेटस मतलब अगर आप उससे बात कर रहे हो तो उसके एजुकेशन के लेवल के हिसाब से बात करो। अगर कोई आपके गांव का कोई बुजुर्ग आदमी है, उसका एजुकेशन स्टेटस इतना नहीं है, तो आप उसको उसकी लैंग्वेज में उसके तरीके से समझाओगे। और अगर कोई मेडिकल का बंदा है आपके पास आया है दिखाने, तो आप उसको मेडिकल की लैंग्वेज में समझा सकते हो। लैंग्वेज का क्या है? लैंग्वेज जो जिस लैंग्वेज को समझे आप उसको समझाओगे। कोई हिंदी में समझता है, कोई इंग्लिश में समझता है, कोई मारवाड़ी में समझता है, कोई पंजाबी में समझता है। मेंटल स्टेटस जानना जरूरी है। पता चला पेशेंट डिसोरिएंटेड है, ठीक है, आप कुछ पूछ रहे हो बता कुछ रहा है, तो इसलिए इसके केस में क्या करोगे आप? इस केस में आप उसके केयर टेकर फैमिली मेंबर से बात करोगे। आईपीडी नंबर होता है फाइल के ऊपर, जिससे ये पता चलता है कि अगर उस आईपीडी नंबर को आप डालोगे तो उसके जितने भी टेस्ट हुए हैं सारे, सब पे सेम आईपीडी नंबर होगा, तो सबके रिजल्ट आपको मिल सकते हैं, और उसने पहले किस किस से कंसल्ट किया वो सारे और चीजें आपको पता चल सकती है। ठीक है, अब आते हैं सेकंड पेज पे। चीफ कंप्लेंट। चीफ कंप्लेंट क्या होती है? चीफ कंप्लेंट वो कंप्लेंट्स होती है जिसकी वजह से वो यहाँ आया है। जैसे कोई अगर आपके पास बैक पेन की वजह से आया है, नी पेन की वजह से आया है, या कुछ भी रीजन हो सकता है। जैसे मेरे पास ये केस है जिसमें पेशेंट के बैक पेन था, बैक ऑफ नी में भी पेन था, और उसके पेन बढ़ रहा था, पेन ड्यूरिंग वॉकिंग। ठीक है, अगर वो लंबे टाइम सिटिंग करने के बाद खड़ा हो रहा था तब भी उसके काफी पेन था। ठीक है, उसके बाद बात आती है हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस। हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस का मतलब होता है वो जिन सिम्टम्स को लेके आया है उनकी कुछ हिस्ट्री तो होगी प्रेजेंट सिम्टम्स की। क्यों हुए, कैसे स्टार्ट हुए, तो ये हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट। जैसे इस केस में था कि वो बंदा 6 महीने पहले उसको बैक पेन हुआ था, किस वजह से? उसने एक भारी गेहूं का कट्टा उठा लिया था अचानक से। ठीक है, इसकी वजह से उसको बैक पेन स्टार्ट हुआ। उस टाइम पे उसने कुछ टैबलेट ली, ऑइंटमेंट लिए, थोड़ा बहुत रिलीफ मिला, फिर उसके बाद उसने एक लंबा ट्रैवल किया, तो 1 महीने पहले तो उसके वापस से बैक पेन स्टार्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है? मैकेनिज्म ऑफ इंजरी। मैकेनिज्म ऑफ इंजरी, कैसे गिरा या कैसे मुड़ा, अगर एंकल स्प्रेन होता है तो किस तरीके से मुड़ा, उससे आइडिया लगता है कि कौन सा लिगामेंट की इंजरी हो सकती है। ठीक है, या फिर कैसे लिफ्ट किया उसने हैवी, जैसे हमको पता चला कि उसने हैवी लिफ्ट लिफ्ट किया था विदाउट कोर ब्रेसिंग, मतलब ढीले शरीर से ही उसने हैवी वेट उठा लिया, तो कोर ब्रेस करके ही उठाते हैं ना हम हैवी वेट, उसने ऐसे ही उठा लिया, तो इसलिए उसके मैकेनिज्म ऑफ इंजरी पता चल गया। उसके बाद पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, उसको थी नहीं, ये मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे लिख दिया है कि हाँ, अगर किसी को जैसे हाइपरटेंशन है, डायबिटीज मेलाइटस है, कितने साल से है। सर्जिकल हिस्ट्री, अगर उसकी कोई सर्जरी हुई है तो, अगर उसकी कोई सर्जरी हुई है तो रिसेंट ऑपरेशन है तो ऑपरेटिव साइट का या जो भी ग्राफ लगा हुआ है उसका ध्यान रखो। अगर कार्डियक सर्जरी हो रखी है तो उसके थोड़े वाइटल्स का ध्यान रखो। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे
ड्रग हिस्ट्री की अगर बात करोगे तो ड्रग हिस्ट्री में जैसे कि उसकी कौन सी मेडिकेशंस चल रही हैं, क्या चल रही हैं, जैसे वो मसल रिलैक्सेंट लेता था, ऑइंटमेंट वगैरह लगाता था, वो सब। अगली बात करेंगे फैमिली हिस्ट्री की। फैमिली हिस्ट्री क्यों कि हो सकता है उसकी फैमिली में किसी को आर्थराइटिस हो, इसकी वजह से उसको भी हो, या फिर कोई हेरिडिटरी स्ट्रक्चरल चेंजेस हो, किसी को स्कोलियोसिस हो, ये सारी तो उसकी कोई फैमिली हिस्ट्री ले सकते हैं हम। ठीक है, पर्सनल हिस्ट्री में उसके बारे में कि उसकी डाइट वगैरह क्या रहती है। जैसे उसकी डाइट थी कि वो मोर रिलाई ऑन कार्ब्स। इंडियन डाइट में होता ही यही है कि प्रोटीन की कमी होती है, कार्ब्स ज्यादा होते हैं, फैट परसेंटेज ज्यादा था उसकी बॉडी में। अल्कोहल अल्कोहल अब्यूज अल्कोहल के बारे में जानना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्कोहल अब्यूज करने से हमारी बॉडी का इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स बढ़ता है। स्मोकिंग स्मोकिंग के बारे में, स्मोकिंग क्या करती है हमारी डिस्क में, अगर हमारे बैक पेन है तो स्मोकिंग की वजह से क्या होगा, हमारी डिस्क को ब्लड सप्लाई और कम हो जाएगी, जिसकी वजह से उसके डिजेनरेटिव चेंजेस बढ़ जाएंगे। ये जानना भी इंपॉर्टेंट है। अगला आया हमारा सोशियो इकोनॉमिकल हिस्ट्री। सोशियो इकोनॉमिकल हिस्ट्री में क्या आता है कि वो कैसा है, मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, या लोअर मिडिल क्लास है। ठीक है, उससे क्या होता है, उसी हिसाब से आप उसके रिहैब सेशंस प्लान करो, है ना। आप अगर उसको जैसे, अगर वो कहीं दूर से आया है, उसका इकोनॉमिकल स्टेटस इतना अच्छा नहीं है, तो आप कोशिश करो कि आप उसको होम एक्सरसाइज प्रोग्राम दे पाओ। ठीक है, जिससे उसको बार बार आना ना पड़े। ओके। उसके अलावा अपन बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ पेन की। हिस्ट्री ऑफ पेन में क्या क्या जानना होता है, साइट किस साइड में है, जैसे उसने बताया बैक एंड बिहाइंड ऑफ द नी, बैक में है और बिहाइंड ऑफ द नी है। साइड, राइट साइड या लेफ्ट साइड, टाइप कैसा था, तो उसकी जैसे डल एक पेन था, टाइप ऑफ पेन। ये सारी चीजें डिटेल में हम आगे वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ऑनसेट सडन या ग्रेजुअल है। ड्यूरेशन जैसे उसको 1 मंथ से था। ठीक है, एग्रीवेटिंग फैक्टर जैसे लॉन्ग सिटिंग, वॉकिंग और लॉन्ग स्टैंडिंग, ये उसके एग्रीवेटिंग फैक्टर थे। रिलीविंग फैक्टर की बात करो तो रेस्ट और पेन किलर से उसको रिलीफ मिलता था। अगर वो, और अपन चेक करते हैं वास्ट स्केल, विजुअल एनालोगस स्केल, जिसपे अपन को पता चलता है कि हाँ, कि अगर उसकी अभी पेन की इंटेंसिटी, उसकी सेंसिटिविटी कितनी है पेन को लेके, अगर उससे पूछ रहे हैं, पता चला वो कितना बता रहा है कि अभी मेरे 8 है या 10 है, जिससे आगे आप ट्रीटमेंट करोगे तो अगर उसकी पेन इंटेंसिटी कम हो रही है, इसका मतलब आपका ट्रीटमेंट सही डायरेक्शन में जा रहा है। अगर उसकी बढ़ रही है तो हो सकता है हमको कुछ चेंज करना चाहिए। फिर एक मार्क ऑन बॉडी आता है, जिसमें अपन मार्क करते हैं एंटीरियर ऑफ द बॉडी और पोस्टीरियर ऑफ द बॉडी की कहाँ पे उसको एग्जैक्ट पेन है, जैसे मैंने मार्क कर रखा है। उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में क्या आता है, पहले करते हैं हम जनरल ऑब्जर्वेशन। जनरल ऑब्जर्वेशन में उसकी बॉडी बिल्ड कैसी है, जैसे वो ओबेस था, हाइट अच्छी थी लेकिन वेट भी बहुत ज्यादा था, अराउंड 110 kg वेट, एंडोमॉर्फिक की कैटेगरी में आ गया। उसका गेट देखा था तो लेफ्ट साइड डे वेट होके चल रहा था, तो अपन गेट देखते हैं, पोस्चर देखते हैं उस जगह पे कोई स्वेलिंग तो नहीं है। लोकल ऑब्जर्वेशन में कि जो एरिया पेनफुल है वहां पे कोई स्वेलिंग है, रेडनेस है, कोई डिफॉर्मिटी है, या किसी तरह का कोई स्कार है, या फिर कंपैरिजन करते हैं वहां कोई मसल वेस्टिंग तो नहीं है, कोई एक्सटर्नल अप्लायंस या एड्स का यूज तो नहीं करता। ठीक है, अब उसके बाद अपन बात करेंगे, ऑब्जेक्टिव के बाद हम बात करेंगे, ठीक है, ऑब्जर्वेशन के बाद आ गए पाल्पेशन। पाल्पेशन कैसे कि अगर उसके कोई स्वेलिंग या एडिमा है उसको प्रेस करके देखेंगे, फिटिंग या नॉन फिटिंग तो नहीं है। उसकी अलग अलग ग्रेड्स होती हैं जो आगे की वीडियोस में बताएंगे। टेंडरनेस के लिए चेक करेंगे, टेंडरनेस क्या बताता है कि इसकी जगह कोई टिश्यू डैमेज है या इन्फ्लामेशन है। ठीक है, स्पाज, मसल टोन चेक करेंगे, देखेंगे कोई लोकल वार्म तो नहीं है, टेम्परेचर देखेंगे वहां का, इससे पता चलेगा कोई साइन ऑफ इन्फ्लामेशन तो नहीं है। उसका टिश्यू टेक्सचर देखेंगे, बोनी प्रोमिनेंस देखेंगे। इन सारी चीजों को डिटेल में आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं डिटेल में जिस चीज के लिए कमेंट करोगे उसके लिए वीडियो बना दूँ। उसके बाद उसके क्या देखेंगे, एबनॉर्मल कोई साउंड तो नहीं आ रही जॉइंट्स में से, जैसे क्रिप्टस साउंड या पोपिंग साउंड, ऐसी कोई साउंड उसकी जॉइंट लाइन के आसपास पाल्पेट करके देखेंगे कि वहां कोई पेन तो नहीं है, जिससे अपन को पता चल जाए कि एग्जैक्ट अगर किसी एरिया में पेन है तो वहां कौन से स्ट्रक्चर है, हो सकता है उन स्ट्रक्चर्स की इंजरी की वजह से वो पेन हो रहा हो। ठीक है, फिर एग्जामिनेशन करते हैं तो सेंसरी चेक करते हैं, मोटर चेक करते हैं। सेंसरी के अंदर क्या क्या चेक करोगे, रिफ्लेक्सेस चेक करोगे, सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस चेक करोगे, डीप जैसे डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस चेक करोगे, डर्मेटोम्स चेक करोगे। ठीक है, और इसके अलावा क्या चेक कर सकते हैं, ठीक है, लिम लेंथ चेक कर सकते हैं, ट्रू और अपेरेंट। ट्रू कैसे चेक करते हैं, ट्रू करते हैं हमारे जैसे एएसआई, वो मैं डिटेल में बता दूंगा आगे की वीडियो, इसको ज्यादा लेंदी नहीं करते वीडियो को। फिर उसके बाद जैसे हमने मोटर एग्जामिनेशन किया तो जॉइंट्स की मूवमेंट, उनकी रेंज ऑफ मोशंस, एंड फील कैसी आ रही है, कोई लिमिट, कोई रिस्ट्रिक्शन लिमिटेशन तो नहीं आ रहा, अगर आ रहा है तो किस वजह से आ रहा है, वो सारी चीजें लिखेंगे। एमएमटी लिखेंगे, सारी मसल्स का नाम, राइट साइड की कितनी थी, लेफ्ट साइड की कितनी थी, वो सारी चीजें। स्पेशल टेस्ट जैसे लो बैक पेन के लिए एसएलआर, स्लम टेस्ट, वेबर टेस्ट, ठीक है, प्रोन इंस्टेबिलिटी क्वाड्रेंट टेस्ट, टेंडरबर्ग्स टेस्ट, ये सारे टेस्ट। ऐसे स्पेशल टेस्ट के लिए भी आप कमेंट कर देना, अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन, उसके अगर कोई भी इन्वेस्टिगेशन हुए हैं, वो उनका रिजल्ट क्या आया है और आपको क्या लगता है, रिमार्क देना उसके ऊपर, कि हो सकता है उसके जो इन्वेस्टिगेशन में आया उसी की वजह से उसको पेन हो या फिर नहीं हो उसकी वजह से।
ठीक है, फिर उसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, उसके सारे सिम्टम्स, उसके अलग अलग कंडीशंस, फिर उनमें से क्रॉस मैच करना, इसका भी तरीका बता देंगे कि क्रॉस मैच करते हैं उसमें से फिर पता चलता है कि हमारा प्रोविजनल डायग्नोसिस क्या है। प्रोविजनल डायग्नोसिस वो डायग्नोसिस होता है जो हमें लगता है कि ऐसा है, हमें लगता है कि उसको पीआईवीडी है, या हमें लगता है उसको डिस्क हर्निएशन है, क्या है, ठीक है, या फिर उसके रोटेटर कफ इंजरी क्या है, वो हमें क्या लगता है, वो आता है प्रोविजनल डायग्नोसिस में। फिर हम क्या बनाते हैं, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाने से पहले हम एक उसकी प्रॉब्लम लिस्ट लिखते हैं, क्या क्या उसके इम्पेयरमेंट्स हैं, क्या क्या उसकी वजह से उसको फंक्शनल लिमिटेशन है, किसकी वजह से क्या क्या उसको डिसेबिलिटी में आ रहा है। फिर उसके बाद उसका मैनेजमेंट, मैनेजमेंट तीन तरह का करेंगे, तीन चार तरह का होता है, जैसे हमने सर्जिकल मैनेजमेंट क्या हुआ उसका, मेडिकल मैनेजमेंट वो सारा लिखेंगे, फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट क्या किया, और कोई अगर अलग से उसने कोई चीज योगा या हर्बल कुछ भी लिया हो वो सारी चीज। ठीक है। उसके बाद जब फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट बनाते हैं तो उसमें आते हैं हमारे शॉर्ट टर्म गोल, और ये कैपिटल में होना चाहिए था, लॉन्ग टर्म गोल। मैं कर देता हूँ, शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल, इन दोनों के बीच में भी एक चीज आती है जिसको बोलते हैं री असेसमेंट। एक बार शॉर्ट टर्म गोल्स डिसाइड करते हैं, जैसे कि पेन कम करना है, ठीक है, रेंज लेके आनी है, ऐसे कोई शॉर्ट टर्म गोल्स, या पेन कितना है, वो सारी चीजें शॉर्ट टर्म गोल्स में आ जाती है। फिर ट्रीटमेंट देते हैं शॉर्ट टर्म गोल्स के हिसाब से, फिर उसको एक बार वापस रीअसेस करते हैं कि कितना रिलीफ मिला, क्या हुआ, तो उसके बाद अपने लॉन्ग टर्म गोल्स डिसाइड करते हैं, प्रिवेंशन वगैरह वो सारी चीजें, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथनिंग वगैरह, फिर उसके हिसाब से काम करते हैं। ये था शॉर्ट एंड स्वीट आपका बेसिक फिजियोथेरेपी असेसमेंट। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको कमेंट लाइक करो, और इसको शेयर करो सारे फिजियोथेरेपी स्टूडेंट्स के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, अच्छा लगे तो हमसे जुड़ जाओ व्हाट्सएप पे, ठीक है, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ओके, थैंक यू।